नमस्ते स्टूडेंट्स। संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर आप सभी को बड़ा अपडेट यहाँ पर जो है वो मैं देने वाला हूँ। और जैसा कि आप सब थंबनेल में देख रहे होंगे, संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर एक लंबा इंतजार आप सभी का है कि सर 2021 में संगणक भर्ती परीक्षा हुई, उसके अलावा 2000 जो है वो 23 के अंदर भर्ती परीक्षा जो है वो मार्च के अंदर हुई। उसके बाद एक संभावना बन रही थी कि हर 2 साल में संगणक भर्ती परीक्षा जो है वो हमारे सामने आ जाती है। तो हमें 25 के अंदर पूरी उम्मीद थी, लेकिन 2025 पूरा निकल गया। संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई अपडेट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। इस बीच हमें यह भी डाउट रहता था कि क्या संगणक भर्ती परीक्षा सीईटी के अंदर तो नहीं चली जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें भी अटकलें हम कहीं ना कहीं लगाते थे। ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं बैकग्राउंड आपको बताने वाला हूँ। और उसके अलावा भी संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर हमने भी अपडेट किया। ऐसा नहीं है कि हम केवल बात कर रहे हैं, बल्कि हमने भी आपको लगभग 25 के अंदर भी 4 से 5 बार अपडेट किया कि संगणक भर्ती पूरी संभावना है कि जो है वो 25 के एंड तक आ जाएगी और 26 में एग्जाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। कितनी बार विभागों से रिलेटेड भी हमें जानकारी मिली कि इतने पद खाली है और जो है वो इतने कुछ लोग जो है वो वैकेंट भी होने वाले हैं, बहुत सारे प्रमोशन भी हुए हैं। तो एक संभावना बन रही थी कि 300 से 400 पदों पर संगणक भर्ती परीक्षा हमें देखने को मिलेगी। और ये राजस्थान के अंदर ट्रेंड रहा है कि अगले 2 या 3 सालों में एक भर्ती हमेशा जो है वो रिपीट हो जाती है। तो संगणक के अलावा राजस्थान में सारे एग्जाम लगभग रिपीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम जो है वो हमारे सामने हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2 बार एग्जाम हो चुका है। अभी 25 वाला रिसेंट जो है वो एग्जाम चल रहे हैं। उसके अलावा सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो गए। रीट भर्ती 2 बार हो चुकी है। सीटी 2 से 3 बार हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट हो गई। और उसके अलावा भी दूसरे अलग अलग जितने भी एग्जाम्स है, जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, पशु परिचर भर्ती हो गई, उसके बाद नर्सिंग डिपार्टमेंट्स की भर्तियां हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो केवल संगणक ही एक ऐसी भर्ती है जो 2023 के बाद जो है वो अभी तक नहीं हुई है। यानी कि 24 पूरा हो गया, 25 हो गया और 26 के अंदर भी जून, यानी कि लास्ट 2.5 सालों से संगणक से रिलेटेड अभी तक जो है वो एग्जाम रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, कोई सिलेबस या हमें जो है वो यहाँ पर जानकारी नहीं मिली। लेकिन अब आपका इंतजार जो है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि सबसे हम बड़ी वैकेंसी आपको कह सकते हैं, सबसे हॉट वैकेंसी अगर कोई कह सकते हैं तो वो राजस्थान में अब संगणक हमारे सामने होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि सर वास्तव में संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर अब जो है वो हमारा इंतजार कब पूरा होगा। दूसरी तरफ मेरा ये सोचना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कमेंट्स ये नहीं हो कि सर आप बता तो हो लेकिन विज्ञप्ति नहीं आएगी। ठीक है सर, क्यों सर मजाक कर रहे हो, क्यों स्टूडेंट्स को बार बार जो है वो आप आश्वासन दे रहे हो। तो ये बात आप नहीं बोले, बल्कि आप पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी शुरू करें। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस सेशन में आपसे मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो लगभग ये मान के चलो कि विभाग से एक बड़ा आइडिया हमें यहाँ पर लग रहा है। विभाग से यहाँ पर पक्की खबर ही मान के चलो। विज्ञप्ति और एग्जाम डेट को लेकर भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और अब आपका इंतजार जो है वो ज्यादा नहीं रहेगा। अपनी तैयारी जो है वो आप स्टार्ट कर दो। अपनी तैयारी आप लोग मत छोड़ना। विज्ञप्ति और एग्जाम डेट लगभग अब तय है और वो आपको मैं बता दूंगा। और आप देखिए उसके आसपास ही आपका जो है वो एग्जाम यहाँ पर रहने वाला है। तो संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर अगर आप लोग अपना करियर तलाश रहे थे, अगर आप लोग अवेयर थे कि संगणक भर्ती परीक्षा में इस बार हमें सिलेक्शन लेना है, लास्ट टाइम सर हम रह गए थे, कोई 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई अगर टीएसपी में था तो टीएसपी में 2-3 नंबर से, ऐसे मार्क्स से अगर आप रह गए थे, तो इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप लोग चाहे जॉब में हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं या आप कहीं पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप आज से ही, मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में यही कहूंगा कि आप आज से ही 3 से 4 घंटे संगणक के लिए स्पेशल अपना निकालना स्टार्ट कर ले, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो संगणक से रिलेटेड हम बहुत सारी बातें यहाँ पर करेंगे। उससे पहले अगर आप सभी राजस्थान के अंदर होने वाले इस संगणक एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है। तो इसे आप जरूर जो है वो ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है वो लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसे ज्वाइन करें, ताकि ये जितने भी अपडेट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सभी के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है, आप ज्वाइन करें। ये हमारा लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है, कॉमर्स में एक्सक्लूसिव तैयारी कराने वाला, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हम कह सकते हैं कि फैकल्टी पैनल है। सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम है जो एक्सक्लूसिव कॉमर्स के अंदर ही तैयारी करा रही है। ठीक है, और बात करें सर संगणक में हमारी ये टीम क्या हेल्प करेगी, क्या संगणक में इतने लोग पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बता दूं संगणक के अंदर नकुल सर ही है इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो संगणक में इकोनॉमिक्स में नकुल सर है, किरण में है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स में रुचिका में हमें टेनी सर ही है, तो स्टेट्स के हमारे एक्सपर्टीज हैं। सीपी सर जो है वो हमारे कंप्यूटर के एक्सपर्टीज हैं। ठीक है, उसके अलावा संगणक में क्या आता है आप सब जानते हो, स्टेट्स आती है, मैथ्स आती है, कंप्यूटर आती है और
जो है वो आपका इकोनॉमिक्स आती है, और उसके अलावा जो है वो जीके आता है। अभी तक का पैटर्न यही है। तो सारी फैकल्टी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। मैथमेटिक्स में हमारे साथ अरविंद सर भी हैं, और भी हमारे साथ जो है वो फैकल्टीज हैं, वो आपको जरूर यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आप जरूर जो है वो हमारी टीम पर भरोसा करें, और इस बात प्रॉपर वे में जो है वो अपनी संगणक की तैयारी आज से स्टार्ट करें। और सबसे बड़ी बात, संगणक सीईटी के अंदर भी कवर नहीं हो रहा है, तो अभी तक संगणक को लेकर ये सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट है कि संगणक डायरेक्टली होने वाला एग्जाम है। केवल एक सिंगल एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेके संगणक जैसी एक शानदार पोस्ट मिलने वाली है, गवर्नमेंट पोस्ट मिलने वाली है। तो आप लोग जरूर इसकी तैयारी करें। अभी तक जो है वो सीईटी में नहीं है, तब तक आप सिलेक्शन आराम से ले लें। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि सर जो आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर विभाग से भी मिली खबर और एग्जाम और डेट यहाँ पर सब कुछ तय है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर जो है वो होने वाला है। तो देखिए, आप सबसे पहले अगर हम बात करें संगणक को लेकर, ठीक है, तो संगणक भर्ती 2026 को लेकर विभाग से मिली है अपडेट। लगभग संभावना है कि सितंबर अक्टूबर 2026 तक इसका जो है वो एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगा। यानी कि जून चल रहा है, जुलाई और अगस्त, वैसे इससे पहले भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, इससे पहले भी संभावना है। और लगभग मान के चलो कि 2027 की स्टार्टिंग में ही यहां पर एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 2027 की स्टार्टिंग में ही आप मान लो, यानी कि मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट जहां तक मुझे विश्वास है मार्च 2027 में इसका जो है वो एग्जाम हो ही जाएगा। ये आप मान के चलिए, इसका एग्जाम जो है वो यहां पर हो ही जाएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि सर एग्जाम हो जाएगा, हम कैसे मान लें? तो देखो, हर विभाग का एग्जाम को लेकर एक मंथ होता है, आपने देखा होगा। संगणक का जो स्पेशल मंथ अगर माने तो मार्च ही बैठ रहा है। और संगणक में ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, तो क्या आप ये मान के चलोगे कि सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आएगी तो अगले साल सितंबर में एग्जाम होगा? ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, आपको कितना समय दे रहे हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने तो ये 26 में दे रहे हैं, और जनवरी, फरवरी और ऑलमोस्ट आधा मार्च, यानी कि 2.5 महीने उधर दे रहे हैं। तो 4 और 2.5 यानी कि 6.5 महीने दे रहे हैं। 6.5 महीने आरएस में भी आजकल नहीं देते हैं, है ना। प्री होने के बाद 3-4 महीने में आरएस मेंस हो जाता बेटा, और आरएस मेंस होने के 3-4 महीने बाद जो है वो यहाँ पर इंटरव्यू हो जाते हैं। मतलब 7 से 8 महीने में तो आरएस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो आपको मैं यही कहूंगा, संगणक के अंदर आपको जो है वो पूरी तरीके से संभावना है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है संगणक का, वो आप मान के चलिए कि आपको 2026 के अंदर सितंबर में देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो पूरी संभावना है कि मार्च 2027 के अंदर एग्जाम आपको मिल जाएगा। मतलब पढ़ने के लिए आपको कितना समय मिल जाएगा? लगभग 6 मंथ आपको मिलेंगे, 6 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन। ठीक है ना, 6 महीने आपको पढ़ने के लिए आराम से यहां पर मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर इस बात को ध्यान रखें और आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको और अच्छे से मंथ मिल रहे हैं। मतलब जून भी मिल रहा है, जुलाई भी मिल रहा है, अगस्त भी मिल रहा है। मतलब आपको 9 to 10th मंथ मिल रहे हैं अपनी तैयारी को अच्छे से बनाने के लिए। तो ये आपको मैंने एक बड़ा अपडेट दिया है कि सितंबर अक्टूबर में पूरी संभावना है कि इसकी जो है वो वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, और मार्च के आसपास इसका एग्जाम हमें लग रहा है कि हो जाएगा। क्योंकि लगातार उठ रहे सवालों के बीच विभागीय धरातल की वास्तविक स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो यह बात आपके सामने आती है। वर्तमान स्थिति क्या कहती है संगणक भर्ती को लेकर? वर्तमान स्थिति क्या कहती है संगणक भर्ती को लेकर? लगातार अभ्यर्थियों के बीच भ्रम और सवालों का माहौल था कि सर कब आएगी। और हमने भी कहा है, ऐसा बात नहीं, हमें भी जैसी जैसी इंफॉर्मेशन मिली हमने पूरी ऑथेंटिसिटी से आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया कि वैकेंसी आ जाएगी, पर हाँ अब वो डिले हो गए हैं। तो इस बार अब जो है वो डिले नहीं होगा। केवल यही भर्ती है जो है वो 23 साल के बाद अभी तक नहीं हुई है। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है, सारे एग्जाम एक बार हो गया है, तो उस बात को हम रिपीट नहीं करेंगे। नया घटनाक्रम क्या है मैंने आपको बता दिया। विभागीय स्तर से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार नई भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही आधिकारिक विज्ञप्ति जो है वो हमारे सामने आने वाली है। निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद सकारात्मक और मजबूत यहाँ पर संकेत है। तो आप लोग जरूर अपनी तैयारी में लग जाएं। अब जो है वो आप यहाँ पर समय नहीं गवाएं। ठीक है, पदों को लेकर और प्रक्रिया को लेकर विभाग से बात करें तो नवीनतम सूचना क्या कहती है कि संभावना है सितंबर अक्टूबर तक यह विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। पदों की संख्या और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा को लेकर विभागीय स्तर पर, एक तो पदों की संख्या और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को लेकर रूपरेखा की बात करें तो विभागीय स्तर पर तैयारी जो है वो जारी है। आपको विश्वास भी नहीं होगा, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि सितंबर भी छोड़ो, हो सकता है कि अगस्त में ही इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाए। अधिकारी विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही पदों का हम सटीक यहाँ पर वर्गीकरण कर पाएंगे और उसके नियम भी तय होंगे। सिलेबस को लेकर भी बात हो सकती है कि थोड़ा बहुत अपडेट करें, ठीक है ना, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टेट में कॉन्टेम्परेरी इश्यूज हो रहे हैं।
हो सकता है कि आपको संगणक भर्ती परीक्षा में कॉन्टेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड कोई टॉपिक डाल के दे दे, कॉन्टेम्प्रेरी इशूज इन इकोनॉमिक्स, कॉन्टेम्प्रेरी इशूज इन स्टैटिस्टिक्स, कॉन्टेम्प्रेरी इशूज इन कंप्यूटर, इस तरीके से भी आजकल ऐसे टॉपिक होते हैं। और हो सकता है कि और भी कुछ नई हम कह सकते हैं कि आज के समय के अनुसार, मुद्दों के अनुसार कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व की जा सकती है, पर वो सब कुछ क्लियर होगा जब विज्ञप्ति आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो 2026 और 27 का संभावित रोड मैप आपके सामने मैंने रख लिया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना भी समय आपके पास है उस समय में आप अपना बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करें और सिलेक्शन लेने के लिए अपनी रणनीति आज से आप लोग तय करें। चरण 1 में आपको क्या ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन मैंने बता दिया सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा। चरण 2 आपके लिए स्वर्णिम काम है, लगभग 3 से 4 महीने वही सही समय है जो अंतिम मेरिट तय करेगा। और चरण 3 में महासंग्राम यानी कि टारगेट एग्जाम के ऊपर फोकस करना है आपको, और मैंने आपको बता दिया अर्ली 2027। ठीक है, जहां तक हमें संभावना लग रही है मार्च अप्रैल 2027, इससे डिले संगणक का एग्जाम मुझे नहीं लग रहा है। मैंने 1 महीना और जोड़ दिया, डिले से डिले और जोड़ दिया 2027। इसके बाद जो है वो संभावना नहीं लग रही कि बहुत लेट एग्जाम लेके जाएंगे। ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहना है तो आज से ही तैयारी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही लोग बाजी मारते हैं जो मैदान जंग से पहले माइंड के अंदर अपना युद्ध जीत लेते हैं, और जो इंतजार करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है। आपने वो लाइन भी सुनी होगी, आपने वो बचपन में मोटिवेशनल पोएम भी अपनी क्लासों में पढ़ी होगी कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वे निश्चय मंजिल पाते हैं। माना यह दूर किनारा है फिर सागर ले ललकारा है, यूं हाथ बार कर बैठे रहना वीरों को नहीं गवारा है, वीरों को नहीं गवारा है। तो आप लोगों को आज से ही चलना पड़ेगा, आज से और अभी से, आज से और अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वो लाइन भी आपने सुनी होगी, संस्कृत का एक श्लोक सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बहुरी हो गई, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कर्म। यानी कि आज का काम आपको अभी करना है, तो ये माइंडसेट आपको तैयार करना है। और मैं तो आपको यही कहूंगा आज से ही अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। और यही मार्ग है, यही रास्ता है, यही समय है और यही सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है अपनी तैयारी को एक सिलेक्शन वाली तैयारी में कन्वर्ट करने का। तो आज ही लगो और अपनी बेस्ट तैयारी यहाँ पर आप लोग बना लो। और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, सिलेक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए हमारी पूरी टीम आप सभी के लिए तैयार है, जहां पर संगणक के लिए एक रफ्तार बैच हमने जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आज ही हमारी आरपी सेट की एप्लीकेशन आप लोग जो है वो डाउनलोड करें, जहां पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हमने इसके लिए तैयार कर लिए हैं और डाउट सोल्विंग सेशन भी हमने जो है वो रखे हैं। लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। डाउट सोल्विंग सेशन का कब मजा आएगा, जब आप लोग हमें पूछेंगे, है ना। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि सर सितंबर आपने बोल दिया है, आज आपने बेटा बता दिया सितंबर तक वैकेंसी आएगी, तो सर 3-4 महीने में और जम के जॉब कर लूं, फिर सितंबर में वैकेंसी आएगी, फिर मैं 2-3 घंटे पढ़ना शुरू करूंगा, फिर दिसंबर तक मैं 4-5 घंटे पढ़ूंगा, फिर जनवरी फरवरी में 10 घंटे पढ़ूंगा। इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा आज से ही। आपको 3 से 4 घंटे निकालने पड़ेंगे। 4 सब्जेक्ट मतलब 4 घंटे। और इवन राजस्थान के अंदर आर्ट एंड कल्चर का फोकस भी बढ़ गया है। राजस्थान के अंदर करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको कम से कम 2 घंटे जीके भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपके हाथों में, सिलेक्शन आप लोगों के हाथों में है, रणनीति आपके हाथों में है। और जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो कोई नए लोग नहीं है, वो बाहर के लोग नहीं है, वो कोई एलियन नहीं है जो दूसरे विश्व से आए हैं। वो लोग हमारे ही साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग नए सिरे से नई प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं, वो हटकर नया काम करते हैं, और वो आपको यहां पर करना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हम ऐप पे भी बहुत सारी फ्री एक्टिविटी करते हैं, पर आप लोग ऐप डाउनलोड नहीं करते हो, इसलिए आपको पता नहीं होता है। तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें आज ही। ऐप पे क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे और फ्री मटेरियल में जाओगे, किसमें जाओगे, फ्री मटेरियल में जाओगे, तो आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में देखो आप कितनी चीजें फ्री में मिल रही है। 11th-12th से रिलेटेड आपको बुक्स मिल रही है। यहाँ पर आपको इको की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, तो आप इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ सकते हो, कंप्यूटर का पढ़ सकते हो, यूट्यूब की क्लासेस के पीडीएफ पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पड़े हुए हैं। जब आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको हमारे जितने भी टॉपर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उन टॉपर्स के इंटरव्यू, पोस्ट का इंटरव्यू, उनके एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और जब आप टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो राजस्थान के अंदर जो टेस्ट होते हैं, एक आपको वो मिल जाएगा, बिहार के कुछ टेस्ट मिलेंगे, हरियाणा का भी मिल जाएगा आपको, है ना। हरियाणा के अलावा आपको सेंट्रल की वैकेंसी का भी मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश का भी मिल जाएगा और मध्य प्रदेश। इस तरह से आपको कुछ टेस्ट भी हमने यहाँ पर आपके लिए दे रखे हैं, ताकि आप सैंपल उनके जो है वो देख सकें। तो ये सब कुछ फ्री फैसिलिटी जो है वो हम आपके लिए केवल और केवल फ्री में दे रहे हैं। तो आज ही ऐप डाउनलोड करो। ऐप में कोई पैसा नहीं लग रहा है। प्ले स्टोर पे जाओ या वेबसाइट किसी भी थ्रू आप इस ऐप को डाउनलोड करो और आज ही इन फ्री फैसिलिटी का तो सबसे पहले फायदा स्टार्ट करो।
ठीक है। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग संगणक से रिलेटेड आपको रिक्वायरिंग, संगणक कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी, राजस्थान के अंदर चलने वाले दूसरे कोर्सेज रिलेटेड जैसे जूनियर अकाउंटेंट हो गई, जेबीवीएनएल, वो भी एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने है 371 पदों पर, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड 2027 के अंदर फिर से आपको देखने को मिलेगी। या और भी किसी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से ज्यादा जो है वो इसके बारे में आप अपनी जानकारी लेकर अपनी समस्या का त्वरित रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर हमारे साथ जुड़े, यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल विजिट ही किया है तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो इंस्टेंट वे में आप तक हम नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का इस लास्ट तक सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बड़ी अपडेट आपको मैंने दी संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर कि अब पॉजिटिव माहौल आप बना लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने कौन सी डिग्री ले रखी है और आप संगणक को लेकर कितना अवेयर है, ये एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। सेशन अच्छा लगा तो भी आप जरूर बताएं, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स जो है वो हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित हैं। फिलहाल लेते हैं ब्रेक, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच।